बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कलेक्ट्रेट में किया नामांकन। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, सेंधराजा विधायक सुशील सिंह, मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल रहे मौजूद। जयराम रमेश और मणिशंकर अय्यर पर केंद्रीय मंत्री ने बोला हमला। खबर चंदौली से है। कलेक्ट्रेट में नामांकन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री व वर्तमान सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बीजेपी विधायक सुशील सिंह, रमेश जायसवाल और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के साथ नामांकन को संपन्न किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। स्वास्थ्य क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने प्लान बनाया उसके बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी, जयराम रमेश और मणिशंकर अय्यर पर जमकर हमला बोला। कन्नौज में राहुल गांधी द्वारा इंडिया गठबंधन का तूफान वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, तूफान तो छोड़िए, वह फुरझरी बाउंडर होता है वह भी नहीं उठने वाला है। जयराम रमेश के बयान के पहले चरण के बाद दक्षिण में बीजेपी साफ हो जाएगी, उत्तर भारत में हाफ हो जाएगी। और केंद्रीय मंत्री ने कहा बीजेपी को 400 सीट का जो लक्ष्य दिया है, दक्षिण में भी जनता उस पर प्रभावी आशीर्वाद दे रही है और यह मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। कांग्रेस नेता मणि अय्यर के पाकिस्तान के पास एटम बम वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, मणिशंकर अय्यर के बयान को सीरियसली मत लीजिए। डर तो आज पाकिस्तान हिंदुस्तान से रह रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का नाम लेकर पाकिस्तान की संसद में विपक्ष नेता फजलुर रहमान ने कहा कि हम लोग एक साथ अलग हुए, लेकिन आज मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान महाशक्ति बन रहा है। हम पाकिस्तान के लोग आटे के लिए परेशान है, दिवालिया न हो जाए इसलिए परेशान है। इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान स्वयं को अपने को सुधारे। केंद्रीय मंत्री ने सभी का धन्यवाद देते हुए दावा किया कि उनको जनसमर्थन और माननीय पार्टी के वरिष्ठों के संग माननीय मोदी जी के आशीर्वाद और योगी जी के सहयोग से यहाँ मुझे शिक्षा क्षेत्र का कुछ उच्च स्तरीय काम मुझे और करना है। रेलवे के कुछ काम और हमें करने हैं। साथ में चंदौली बनारस का पड़ोसी है। बनारस में इंफ्रास्ट्रक्चर जिस बढ़ता गया उसका लाभ हम चंदौली वालों ने भी लगातार बनारस के शिवपुर रजगरा और चंदौली की सकलडीहा, सैयद राजा और मुगलसराय में उठा रहे हैं। उसे हमें और उठाना है ताकि बनारस में जितना विकास मोदी जी की कृपा से आता है उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है और वह क्रम बढ़ते हुए जैसे कभी आपने, मैं एक बड़ी कल्पना से कह रहा हूं, आपका सवाल इतना सकारात्मक है, जैसे कभी किसी ने कल्पना नहीं किया होगा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यह सब खादर थे। खादर मतलब पश्चिम की भाषा में ऊसर, परती, बंजर, जहां कुछ नहीं उगता था। आज नोएडा भारत की सबसे बड़ी कैपिटल बेल्ट बन गया है। उसी तरह कालांतर में हम लोग मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, योगी जी के निरंतर मदद से हम सब मिलकर के यहाँ जो उपस्थित हैं और जो मंच पर वहां हैं और पूरी पार्टी, हम लोग इस चंदौली का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे कि अभी कालांतर में नए मिनी NCR, मिनी डेवलप्ड वाराणसी का परिक्षेत्र में चंदौली भी शानदार उगता नजर आएगा। यह हम सबकी कल्पना है, अब करके दिखाएंगे। 10 साल का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड इस बात का गवाह। एक तो मणिशंकर के बयान को सीरियसली मत लीजिए, लेकिन डर तो आज पाकिस्तान हिंदुस्तान से रह रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का नाम लेके पाकिस्तान की संसद में विपक्ष के नेता फजलुर रहमान ने कहा कि हम एक साथ अलग हुए, मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान आज महाशक्ति बन रहा है और हम पाकिस्तान के लोग आटे के लिए परेशान हैं, दिवालिया न हो जाए इसलिए परेशान हैं। इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान स्वयं अपने को सुधारे। पहले भी दोनों लड़के साथ थे, फेल हो गए, इस बार सुपर फेल्योर है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? तूफान तो छोड़िए, जो धुरिया का फुरझुरी बवंडर होता है वह अभी नहीं उठने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटों का जो लक्ष्य दिया है, दक्षिण में भी जनता उसमें प्रबल आशीर्वाद दे रही है। यह मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं।